फाइनली दोस्तों वो वक्त आ गया और आज हमारी होने जा रही है अनबॉक्सिंग मैकबुक M4 प्रो की, जो कि है वेरिएंट 512 256। और 512 लेने का रीज़न आप जानते हो यार कि 256 कुछ ज़्यादा ही स्टोरेज कम हो जाती है। और सबसे प्रॉब्लम ये कि मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये दिल्ली स्टोर से लिया है, विनस से। मैं रहने वाला हूँ यूपी फतेहपुर से। मैंने कानपुर में बुक कराया था, क्योंकि कानपुर हमारे यहाँ से काफ़ी पास पड़ता है, मगर वहाँ पर मिला नहीं। 1 महीने मेरा पूरा वेस्ट हो गया। मैंने बुकिंग कराई और वहाँ एक्चुअली अभी इन्होंने मिडनाइट ब्लैक कलर लॉन्च किया है। लॉन्च करने के बाद इन्होंने सिल्वर को गैप कर दिया। ये लॉन्च किया, सिल्वर हटा दिया, क्योंकि यार फाइनली मैं आपको बता दूँ, सिल्वर कलर बेहतरीन कलर है यार। उसके आगे ब्लैक फीका पड़ जाता है। ठीक है, जिनके पास ऑलरेडी सिल्वर है उन्होंने ब्लैक लिया। बाकी जो फर्स्ट टाइम परचेजिंग करते हैं 90% 99% लोग सिल्वर ही लेते हैं प्रो में, क्योंकि प्रो में 2 ही कलर आते हैं। ब्लैक अभी लॉन्च हुआ नहीं, अभी तक सिल्वर ही आ रहा था। ठीक है, तो फिर वहाँ से हुआ नहीं। उसके बाद फिर हमने दिल्ली में बुक कराया और दिल्ली में फाइनली उन्होंने 1 हफ्ते में जालंधर के एक स्टोर से मंगाकर हमको दे दिया। बहुत अच्छी गुड सर्विस थी। एप्पल यार इस काम के लिए बहुत अच्छा है। इनका इंडिया में कहीं पर भी हो पड़ा हो किसी भी स्टोर में, ये विदिन अ वीक मंगा के आपको दे देते हैं। ठीक है, तो फाइनली हमने ले लिया। और इसकी अब मैं बात करूँगा प्राइसिंग की। प्राइसिंग एक्चुअली ये पड़ता है 170 का, मगर मुझे 23,000 का इसमें डिस्काउंट मिला। कैसे मिला वो आपको मैं बता रहा हूँ। मैंने पहले तो 5,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिला। दूसरा जो डिस्काउंट होता है वो होता है स्टूडेंट डिस्काउंट। स्टूडेंट डिस्काउंट कभी भी ये अपनी तरफ से आपको कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि इसमें इनका ही लॉस है। ठीक है, अगर ये आप कभी भी जाइए तो स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए हमेशा आप उनसे एक बार पूछ लीजिए चल रहा है कि नहीं। और मैक्सिमम चलता ही रहता है स्टूडेंट डिस्काउंट, और आपको हर स्टोर में नहीं मिलता है। एक बात समझिए, आपको अगर लेना तो एक बार आप क्रोमा में, ठीक है, क्रोमा रिलायंस में मैक्सिमम मिल जाता है। एप्पल स्टोर में भी रहता है, मगर सारे एप्पल स्टोर में नहीं रहता, क्योंकि मैंने कानपुर में हमारा जेड स्क्वायर में जो है, जेड स्क्वायर में वहाँ पर नहीं था। क्रोमा में था हमारा और रिलायंस में था। फाइनली फिर मैंने दिल्ली में लिया, वहाँ पर मिल गया। और दिल्ली में मुझको यूपी से 2,000 रुपये सस्ता पड़ा और 2,000 रुपये डिस्काउंट मिला। ये टैक्स वगैरह का कुछ होगा सिस्टम। ठीक है, तो ये मुझको फाइनली पड़ा है 146 का। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 170 का है तो 47 का 23,000 का फाइनली डिस्काउंट मुझे मिल गया। 16-17 हज़ार रुपये का स्टूडेंट डिस्काउंट मिला है और 5,000 रुपये का आपका क्रेडिट कार्ड का, तो 16-17 हज़ार रुपये, मतलब 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता है, कम नहीं होता ये। ठीक है ना। और जब भी आप इसको खरीदिएगा तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एप्पल केयर इनका एक प्रोडक्ट होता है जो कि आपकी मैकबुक को सिक्योर कर देता है। इंश्योरेंस होता है, आप किसी भी तरीके से आपका ये डैमेज होगा, इन एनी हाउ गिरा दो, जैसे भी गिरा दो यार, एक्सीडेंट हो जाए, स्क्रीन टूट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको रिपेयर करके वो देगी। एप्पल केयर का दूसरा बेनिफिट कि आपको ऐसे मिलता है 1 साल का वारंटी। एप्पल केयर आपने अगर लिया तो आपको मिलेगी 3 साल की वारंटी, 2 साल आपका प्लस हो गया। ठीक है, और देखिए यार ये बहुत महंगा प्रोडक्ट है, इसकी सर्विस बहुत महंगी है। अगर डिस्प्ले में कुछ हो गया तो 50-60 हज़ार रुपये खर्चा आ जाएगा आपका। गिर गया तो समझो कि यार बहुत महंगा, मेरे लिए तो यार बहुत महंगा है। इसलिए उस समय तो हमने नहीं लिया, तो हमने एक गलती ये कर दी कि आप अगर तुरंत लोगे एप्पल केयर तो आपको कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये का डिस्काउंट ज़्यादा मिल जाएगा। अगर आपने बाद में लिया तो ये महंगा पड़ेगा। उस समय हमें मिल रहा था यार 20,000 का एप्पल केयर, और हमने जो है मैंने लिया 2 महीने बाद, क्योंकि इसमें 60 दिन का आपकी वैलिड होता है। 60 दिन तक आप ले सकते हो एप्पल केयर। 60 दिन के बाद फिर आप एप्पल केयर नहीं ले सकते। 60 दिन के अंदर आप ऑनलाइन, आप फ़ोन से ही पेमेंट करिए, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा आपके फ़ोन में, आपके मैकबुक में दिखाता रहेगा कि कितने दिन आपके अभी बचे हुए हैं एप्पल केयर के लिए। और ये चीज़ एप्पल केयर स्टोर वाले
एप्पल स्टोर वाले बताते नहीं यार। सबसे गलत बात ये है कि वो कहते बस आप लीजिए, नहीं बाद में नहीं मिलेगा आपको। भाई उस समय ऑलरेडी इतना बड़ा खर्चा हो रहा होता, आदमी 25-30 हज़ार रुपये कैसे मैनेज करेगा। चलो मैंने उस समय नहीं लिया, मैंने कहा यार ठीक है लैपटॉप ये तो कौन जेब में लेके चलना है। मगर बाद में मैंने सोचा यार ले लिया जाए, बड़ा एक तो इतना स्लीपी है ये, तो मैंने कहा ले भाई, बड़ा यूज़ करने में डर लग रहा था। कॉफ़ी वगैरह पी रहा हूँ, अगर धोखे से गिर गई तो फिर खर्चा बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये वाटरप्रूफ तो होता नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़, मेरा जो लेने का जो सबसे बड़ा मकसद था वीडियो एडिटिंग। मैं ब्लॉगिंग करता हूँ, तो वीडियो एडिटिंग के लिए अगर आप यूट्यूब में कुछ भी डालना होता है तो यार मोबाइल से एडिटिंग वगैरह तो हो जाती है, नो डाउट। मगर यार मोबाइल से यूट्यूब में बड़ा वीडियो अगर आपको डालना है ना, लंबा 25-30 मिनट का, तो भैया बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। फिर वो बहुत लॉन्ग टाइम लेता है, और इसके लिए आप सबसे अच्छा फिर लैपटॉप की ही ज़रूरत पड़ती है यार। मोबाइल में फ़ोन आता रहता है, फिर वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मेरा जो मेन रीज़न था मैकबुक लेने का वो यही था, वीडियो एडिटिंग, क्योंकि यार इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं कर रहे थे। जो भी एडिटिंग वाले होते हैं, छोटा सॉफ्टवेयर नहीं सपोर्ट कर रहा था। तो ये हुआ कि ले लिया जाए यार कैसे भी करके। तो इस वजह से मैंने ये परचेज़ किया, और मानो यार मुझे हो गया टाइम 2 महीने हो गया लेने के बाद। ये अमेजिंग है यार, अमेजिंग, बिल्कुल आँख बंद करके इसको आप ले लो। मैं पहले मैं ले रहा था मैकबुक एयर, मगर मैकबुक एयर इससे जस्ट हाफ पड़ता है। बट यार उसमें दिक्कत ये है कि उसमें एक तो पोर्ट नहीं, उसमें केवल 1 या 2 पोर्ट हैं। बाकी उसमें ना आपका मेमोरी कार्ड का पोर्ट है, ना आपका सी टाइप है, ना माइक लगाने का पोर्ट है। तो बड़ी समस्या है यार। एडिटिंग के लिए आपके पास इतने गैजेट होते हैं, अगर आपके पास पोर्ट नहीं तो अलग से आपको वो लेना पड़ेगा, एक्सटेंशन लेना पड़ेगा। फिर उसमें आपकी मेमोरी यूज होगी, रैम यूज होगा, और फिर वो मज़ेदारी नहीं रहती है। ठीक है ना। तो और मैक एयर की जो है डिस्प्ले, रेटिना डिस्प्ले उतनी अच्छी नहीं थी। इसकी ब्राइटनेस बहुत बेहतरीन है, बहुत गजब की, क्योंकि आपको 4K वगैरह शूट करते हो तो आपको बिल्कुल ओरिजिनल फील चाहिए होता है। एडिटिंग में आपको फ़ोटो वगैरह एडिट करनी है तो आपको ओरिजिनल कलर देखने होते हैं। तो इसलिए मैकबुक M4 मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए आप ले रहे हो तो आप मैकबुक M4 प्रो ही लो, मैकबुक प्रो ही लीजिए आप। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मैकबुक एयर सफिशिएंट है बहुत। मतलब आपके लिए मैकबुक M4 फिर उतना वेस्ट ऑफ मनी, पैसे का कोई मामला नहीं है, तो फिर आप ले सकते हो। मगर अगर आपके पास स्टूडेंट हो तो आप एयर ले लो। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो फिर आप जो है M4 की तरफ जाइए, प्रो में जाइए। ये बेस्ट है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। और फाइनली हमारी परचेजिंग हो गई। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आगे वीडियो बनाता रहूँगा मैं। थैंक यू वेरी मच।